ईमान के साथ ये हो गया, ईमान के साथ वो। ईमान जैसी किस्मत अल्लाह पाक हर बच्ची की हो, जैसी ईमान की किस्मत है। बहुत गंदी लगी होगी बात। उसमें देखा है कि भाई रजब भट्ट के बहुत सारी लड़कियों के साथ फुटेजेस वायरल हो रहे हैं। तितली है तितली साली। ये क्या है भाई? ओ भाई ठीक है, वो तो तितली है, तू क्या है? तितला इच्छाधारी छिपकला। रैंडमली फनी एंड स्टूपिड वीडियोस का पार्ट 93 देखने वाले हैं हम भाई। ये सीरीज बदला बदल की काफ़ी सुपर हिट सीरीज है, इसके लिए डिमांड हमारे पास आती रहती है, तो हमने सोचा चलो करते हैं इस पर रिएक्शन। फटाफट शुरू करते हैं। ये भी हो जन्नत की क्या एज है? वो है 13 साल। चल जो 13 साल की कौन 13 साल की है? जनरल बताऊं, सारी बहनों में सबसे बड़ी तुम लगती हो। इसकी एज पूछी ने? ज़ैनब की। बहुत गंदी लगी होगी बात। सुनाई ना देता हो उसको क्या कहेंगे? उसको जो मर्जी कह लो, उसको कौन सा सुनाई देता? मिद्दे बस क्या Point मुझे दिल खुशियों से शदाब अगर आपकी तबीयत भी ठीक होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। दोस्तों रैंडमली फनी एंड स्टूपिड वीडियोस के 93वें एपिसोड में आज फिर हम कोई 2-4 नहीं 15-20 रैंडम फनी स्टूपिड वायरल वीडियोस देखेंगे। तो इंतजार किस बात का, आज की शुड़लियां पटाखे चूड़े चबड़गंजू शुरू किए जाएं। ईमान के साथ ये हो गया, ईमान के साथ वो। ईमान जैसी किस्मत अल्लाह पाक हर बच्ची की हो, जैसी ईमान की किस्मत है। ये दुआ अच्छा, ईमान के हस्बैंड के ऐसे स्कैंडल सभी वायरल हो रहे हैं ना। रजब भट्ट की जो वाइफ है, उनका नाम ईमान है। इसका मुझे पता नहीं था यार। मुझे भी आइडिया तो नहीं इस बारे में ज़्यादा, लेकिन मैंने मीम्स में ही देखा है कि भाई रजब भट्ट के बहुत सारी लड़कियों के साथ फुटेजेस वायरल हो रहे हैं, और शायद उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले के हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मेरे को कंफर्म नहीं पता है। जो भी भाई बता सकते हैं कमेंट में बता देना। फट आर्मी ये दुआ है कि बद्दुआ है। ईमान जैसा बंदा हर एक लड़की को मिले। देखता हूँ जी नीचे कितनी लड़कियां आमीन बोलती हैं, बोलो हाँ जरा। रजब खाजा साहब शराब और शबाब की महफिलें सजाते हैं और अपनी बीवी से बेवफाई करते हैं, लेकिन ईमान जैसा बंदा हर एक को मिले। कुछ भी आंटी जी, आपके पुत्र की तरह आपके अंदर भी गुरूर है कि हम खुद जैसे मर्जी हैं, लेकिन ईमान की तो किस्मत ही खुल गई है कि हमारे घर में आ गई है। भले ही वो जाहिल है, गवार है, अय्याश है, बगैरत है, क्रिमिनल है, फ्रॉडी है, लूटने वाला है। गौर से देखिए इस वहशी दरिंदे को। लेकिन पैसे वाला, इसीलिए ईमान जैसी किस्मत हर एक की हो जाए। आर यू कॉमेडी मी? ये क्या? अभी तो मैंने भाई ये सुना है कि रजब भट्ट जो है ना, वो पाकिस्तान में आ ही नहीं रहे, मतलब बाहर ही है वो, क्योंकि शायद उनके नाम का भी कोई वारंट होगा, इश्यू होगा। वो जो ये गेमिंग ऐप वगैरह जो करते हैं, हाँ, वो किया था इस वजह से शायद क्या था। वायरलेस फाइटिंग और स्पीकलेस कन्वर्सेशन भी। बोले बगैर ही सारी गल समझाती। ओए तू ओथे रुक, मैं तेरे ना नहीं लड़ना, दफा हो जा। कोई जिससे तेरी यारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो। तेरी यारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो। अब आप कहेंगे हमारी जात पे तबसरे है, आप कब से इतने काबिल हो गए हो? कोई सेंस है? एक तो मुझे इन टिकटॉकरों के कंटेंट की समझ नहीं आती। या तो इन्होंने लिपसिंग, स्लोमो, मुजरा, बगैरती, यकी और कपल्स वाली वीडियोस बनानी होती हैं, और अगर इस हराम रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो जाए तो लिपसिंग, स्लोमो, मुजरे के साथ साथ रोने धोने वाली वीडियोस बनाते रहते हैं। तू बड़ा पर्सनल था यार। ये इनका भी चक्कर था ना कुछ, रजब भट्ट और सॉरी उमर भट्ट और जन्नत मिर्जा का भी कुछ था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे शायद, जो भी हो भाई, लेकिन और बाद में उनका ब्रेकअप हो गया, फिर एक दूसरे को इस तरह से टोंट मार रहे हैं। पूरा जो मीम चल रहा था उसमें सबसे बड़ा विनर मालूम क्या था? तू। माफ कर दो मुझे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तितली है तितली साली। ये क्या है भाई? ओ भाई ठीक है, वो तो तितली है, तू क्या है? तितला इच्छाधारी छिपकला। अपने बारे में हमें थोड़ा सा आगाह करें कि आपने ये क्या ये कौन सी मखलूक है? किस किस को पहली नजर में ये रजब खाच लगा? थोड़ा सा फुली हुई बैटरी, सेकंड हैंड रजब बाटी। हसीना परी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बहुत लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करके बहुत अच्छा ब्लॉग बनता है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मैं सिनेमैटिक टेक लेना, सिनेमैटिक। अरे इतने ज्यादा एंगल से भी नहीं दिखाना था भाई।
अच्छा, आपको ये व्लॉग अजीब लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि आप कहेंगे यार कितना बगैरत हस्बैंड है, अपनी बीवी के हुस्न की तफसीलात दिखा रहा है। लेकिन मजे की बात, बाकी व्लॉगर्स भी यही करते हैं, लेकिन वो बोल के नहीं बताते ये देखो मेरी बीवी। वो अपने स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन दिख यही सब कुछ रहा होता है, मकसद उनका भी यही होता है। ये बात है। लेकिन नहीं, ये तो बिल्कुल एकदम नीचे ले जा रहा है, कैमरा ऊपर ले जा रहा है। दिखा रहा है कि मेरी बीवी का हुस्न जमाल देखो आप। तो हाँ, ये तो प्रॉपर ही बता रहा है। ये कुछ ज्यादा ही बेगरती होती है। कल लानती वाला जो गाना लगाया है साथ में, वो अच्छा लगाया है। ये बात है। लेकिन इस अन्नी देखो तकनीक तो समझ आ गई है कि पैसा कैसे कमाना है, व्यूज कैसे लेने हैं, मगर इसे ये नहीं पता चला कि ये सब कुछ दिखाते हुए बोलना नहीं कि ये देखो मेरी बीवी, क्या बीवी है, क्या आला बीवी है, देखो ऊपर से नीचे देखो। दूसरे फेमस इन्फ्लुएंसर्स व्लॉगर्स करते यही हैं, लेकिन वो ये दिखाते हुए बात कोई और कर रहे होते हैं। बेगम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, बैठो उठो आओ खाओ पियो। आओ दोस्तों बेगम के साथ प्रैंक करें, बेगम का बच्चा होने वाला है, डिलीवरी होने वाली है, क्या बच्चा है। फेमस व्लॉग गर्ल से इसने सब कुछ सीख लिया, लेकिन एक चीज सीखना रह गई है कि अपनी बीवी दिखानी जरूर है, उसकी अदाएं, नाज, नखरे, हुस्न, बगैरतियां, यकियां, नाच गाना सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ दिखाना किसी बहाने से है, डायरेक्टली जाके नहीं कह देना दोस्तों चेक करो मेरी बीवी, लाइटें मार के चेक करो क्या बीवी है, क्या पहलू खानी बीवी है। ये क्या है भाई, एक टांग है। इतनी इम्पोर्टेंट बात बिल्ली भूल गई कि मेरी एक टांग ही नहीं है, बड़े मजे से खुजा रही थी, लेकिन सोचा कि वही मजा क्यों नहीं आ रहा, यानी अपनी तरफ से खुजा रही है लेकिन खुजल नहीं रही। बिल्कुल पाकिस्तान टीम वाला साहब के टीम में खेलने के लिए रखा है, लेकिन खेला नहीं जा रहा। अच्छा, ये बागी 4 का बड़े खतरनाक लोग। अबे ये गुंडे क्या कर रहे हैं, उसे मारो तो सही। तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ियां हैं, चाकू हैं, हवा देने वाली पखियां नहीं हैं जो उस बादशाह सलामत को हवा दे रहे हो। ये बागी 4 फिल्म थी जिसे बवासीर 4 भी कहा जा रहा है। ये बात तो सही है। फ्रेंचाइज है जो फ्लॉप होने के बाद भी चल रही है। लगता है टाइगर बाजी टाइगर श्रॉफ सस्ते में फिल्म बना देता है, इसलिए फिल्म बनवाने वालों को कुछ ना कुछ बच जाता है। अच्छा मेरे बचपन के दिन, भाई साहब अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। चम्मच नहीं डोई के साथ चावल खा रहा। और अभी ये इसके बचपन के दिन है, जवानी में ये क्या करेगा। लगे हाथ एक सीरियस बात बता दूं, खाने को जितना ज्यादा चबाओगे ना उतना ज्यादा सेहतमंद रहोगे, लेकिन ज्यादातर लोग ना खाना चबाते हैं ना चावल चबाते हैं, बस अंदर सुटते जाते हैं, इसलिए फिर बीमारियां जन्म लेती हैं। ओके, जो लोग मेरी बीवी की इज्जत नहीं ना करते उनकी औकात उनके जूते के बराबर भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? ओ भाई तेरी बीवी की बात तो दूर, लोग तेरी इज्जत भी नहीं करते। बीवी तेरी है, लोग क्यों इज्जत करें। बीवी की इज्जत शोहर करवाता है, लेकिन तू तो खुद अपनी बेइज्जती करवा के फेमस हो रहा है। 10 रुपए का उसको मास्क पहना के पर्दा करवाया होता है, लेकिन बाकी सब कुछ दिखा रहा है, क्या इज्जत करवा रहा है। ये कोई नया ब्लॉगर आया है क्या मार्केट में? इस पोस्ट के साथ मेरे सामने आई ना तो मैं हैरान हो गया यार कि लोगों को अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट है। अपनी जिंदगी इन लोगों की तबाह है, लेकिन फैमिली व्लॉगरों को रोज देखना है। अब व्लॉगिंग के चक्कर में गजल आपी ने अपनी बेटी का सर बिगाड़ा नहीं बिगाड़ा, ओ भाई तुम लोग अपना फ्यूचर क्यों बिगाड़ रहे हो इनको देख देख के। हम पागल हैं पागल। अपने माँ बाप को, घर को, बहन भाइयों को इतना इन्होंने गौर से नहीं देखा होगा जितना इन व्लॉगरों की लाइफ को हर रोज डेली देखते हैं। साले कुत्तों की जिंदगी। तुम लोग पागल हो गए, काउंट ही की जा रहे हो। चलो मारो उठा लो यार इसको, पता लगे कि कल जो है कोई हेल्पर इसको चोरी करके ले जाए। तुम क्या क्या कह रही हो? कोई बात नहीं यार, अगर वो चोरी कर भी ले तो उसकी नसीब में होगा। अपनी तरफ से ये सियानी बात करती है, बड़ी समझदार बनने की कोशिश करती है, लेकिन चवल मार देती है। अब आ जाओ इस फातिमा पे, इसके मुंह में जो आता है ये बोल देती है। समझती है कि मैंने जो बात कर दी वो सबसे फनी, अकलमंद और क्रिएटिव बात है। कह रही है कि पैसे उठा लो वरना कोई हेल्पर चोरी कर लेगा। ने मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने घरों में मुलाजिम नहीं चोर रखे हुए हैं? अगर ये बात को हेल्पर फोटोज का कितना दुख हुआ होगा कि ये अमीरजादे हम मुलाजिमों को समझते ही चोर हैं। और वैसे जो खानदानी अमीर होते हैं वो ऐसी बातें नहीं करते, जिनके हाथ नई नई दौलत आती है वो ऐसी कम जरफी वाली बातें करते हैं। और खासकर वो नई नई दौलत वाले जिन्होंने कोई अच्छा काम करके नहीं बल्कि नाच नाच के अपनी नुमाइश करके प्राइवेसी बेच के दौलत कमाई हो। क्या बात, ये बात है। क्यों करूँ मैं अपनी बेटी को तैयार? मेरी बेटी जब जूता नहीं पहनना चाहती मैं उसको नहीं बनाती, मैं शूज पहनाओ, ये करो, क्यों पहनाऊं? उसकी मर्जी, वो जैसे कंफर्टेबल रहेगी मैं वैसे रहूंगी। मेरी बेटी है, मेरी मर्जी, तो अपने काम से काम रखे।
इनू क्यों है चपड़ चपड़ चपड़, अपने काम से काम रखे हो भाई। अगर तुम लोगों को देखने वालों ने अपने काम से काम रख लिया तुम तो भूखे मर जाओगे। शुक्र करो कि तुम लोगों को देखने वाली वेली निकम्मी अवाम पाकिस्तान में अभी जिंदा है। और ऐसी वेली निकम्मी अवाम को जब ये व्लॉगर्स अपनी पर्सनल लाइफ दिखाते हैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारी बेइज्जती ना करो, हमें कोई मशवरा ना दो, बस हमारी तारीफें किया करो रोज कमेंट्स में। वेले निकम्मे लोगों हमें बस व्यूज दिया करो, तुम तो वैसे ही वेले हो, तुम्हारा तो टाइम पास हो जाएगा, हमारा पैसा बनता रहेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। ये बात तो सही है यार, ब्लॉगिंग की दुनिया में ऐसी होता है, लोग सजेशन बहुत देते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो। उनको पता नहीं होता है कि भाई वो कर रहे होंगे अपने स्तर पे। तो बाकी ये तो है कि लोग सफाई देते ना जो वो जो सही नहीं लगता, जरूरत ही नहीं देती है उसकी, ना जवाब देने की जरूरत है ना सफाई देने की जरूरत है। आप सही हो गलत है आप जानते हो ना, आपको लगता है आप सही हो तो ठीक है भाई, आप सही हो ठीक है, सही है। बस आपका जवाब आप ही को देना। माशाल्लाह क्यूट क्यूट लिखा करो और दफा हो जाया करो। ओके खैर यार दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना था, मुझे पता। ये वीडियो इधर ही एंड होता है भाई, मजेदार वीडियो लगा मेरे को। और जो क्लिप्स लेके आते हैं ना मेन जो ट्रेंड में होती है वही लेके आते हैं, तो उस वजह से ज्यादा मजा आता है। और ये सीरीज के और वीडियोस पे आप रिएक्शन देखना चाहें तो कमेंट करके बता देना, लेके आ जाएंगे। बाकी वीडियो कैसे लगा ये बताना, अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक लव नॉट वॉर।